नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की कहानियों में से एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी, समुद्र तट पर रहने वाले एक अभिमानी टिटहरे की कथा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समुद्र के किनारे एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। टिटहरी का नाम विनय था और टिटहरे का नाम तटेश। विनय बहुत समझदार थी, जबकि तटेश को अपने ऊपर बहुत अभिमान था। अंडे देने से पहले विनय ने तटेश से कहा, स्वामी, ये जगह सुरक्षित नहीं है। समुद्र की लहरें बहुत शक्तिशाली होती हैं, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। तटेश ने हंसकर कहा, अरे विनय, तुम चिंता मत करो। समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। वो मुझसे डरता है। समुद्र ने तटेश की बातें सुन ली। उसे तटेश का अभिमान अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मुझे इस अभिमानी टिटहरे को सबक सिखाना होगा। जब विनय ने अंडे दिए तो तटेश ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। रात में समुद्र की एक बड़ी लहर आई और सारे अंडे बहाकर ले गई। सुबह जब विनय ने देखा कि अंडे गायब हैं, तो वो रोने लगी। उसने तटेश से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। अभिमान के कारण तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो क्या हुआ। तटेश ने गुस्से में कहा, मैं अपनी चोंच से सारा पानी बाहर निकाल दूंगा और इस समुद्र को सुखा दूंगा। विनय ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। विनय ने कहा, यह काम तुम अकेले नहीं कर सकते, हमें अन्य पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। तटेश ने विनय की बात मान ली और उसने अपने सभी पक्षी मित्रों को बुलाया। सभी पक्षी मिलकर गरुड़ महाराज के पास गए और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, समुद्र ने हमारे पक्षी कुल का अपमान किया है। गरुड़ को बहुत गुस्सा आया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत आया और गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने दूत से कहा, भगवान से कह दो कि मैं नहीं आ सकता। समुद्र ने मेरे साथियों का अपमान किया है। दूत से यह सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आए। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम्हारा क्रोध सही है। चलो, हम अभी समुद्र से तुम्हारे साथियों के अंडे वापस लेते हैं। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, अगर तुमने अभी अंडे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। समुद्र डर गया और उसने तुरंत सारे अंडे वापस कर दिए। भगवान विष्णु ने तटेश और विनय को आशीर्वाद दिया और कहा, अभिमान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। विनय की समझदारी ने तुम्हें बचा लिया। तटेश ने अपनी गलती मान ली और विनय से माफी मांगी। उसने कहा, विनय, तुमने सही कहा था। मैं बहुत अभिमानी था और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। विनय ने तटेश को माफ कर दिया। वे दोनों बहुत खुश थे कि उनके अंडे सुरक्षित वापस आ गए थे। भगवान विष्णु और गरुड़ ने सभी पक्षियों को धन्यवाद दिया और उन्हें वापस अपने घर जाने के लिए कहा। तटेश ने विनय से कहा, अब हम इस जगह को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर चलेंगे। विनय ने मुस्कुराकर सहमति दी। उन्होंने अपने अंडे उठाए और एक ऊंची चट्टान की ओर उड़ गए, जहां समुद्र की लहरें नहीं पहुंच सकती थीं। चट्टान पर उन्होंने एक नया सुरक्षित घोंसला बनाया। यह घोंसला समुद्र से बहुत दूर था। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे प्यारे टिटहरी के बच्चे बाहर निकले। तटेश ने अपने बच्चों को देखा और विनय से कहा, इन बच्चों की सुरक्षा ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विनय ने कहा, हाँ, और अब तुम समझ गए हो कि अभिमान से ज्यादा समझदारी और सहयोग महत्वपूर्ण है। तटेश ने सिर हिलाया। उसने अपने बच्चों को प्यार से देखा और वादा किया कि वो हमेशा उनकी और विनय की बात सुनेगा। उस दिन से तटेश एक विनम्र और समझदार टिटहरी बन गया। उसने कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं किया और विनय और तटेश अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे, हमेशा एक दूसरे की सलाह सुनते हुए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।